मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक पोस्ट दिखाना चाहूँगा। ये है इंस्टाग्राम की पोस्ट और नमोकार चैनल पर डायरेक्ट मैसेज किया नसीम खान के इस बंदे ने, और ये हमें बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। मुझे हंसी आती है बात सोचकर कि जो मुसलमान ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारे लिए सेफ नहीं है और यहाँ का मुस्लिम तो डरा रहता है, तो ये क्या डरे हुए लोगों की भाषा होती है? जबकि मैंने इस पर्सन के खिलाफ या इसकी फैमिली के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाया। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि अगर ये जो जिहादी मानसिकता से प्रेरित लोग हैं, जो कट्टर मानसिकता के लोग हैं, जो इस देश का खाकर इसी देश में जहर उगलते हैं, ये उन्हें अपना भाई समझता है, उन्हें अपना सगा संबंधी समझता है, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। और यही मेरी लड़ाई रहती है हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनसे, कि भाई जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है, जब भी कोई जिहादी मानसिकता के ऐसे प्रेरित व्यक्ति जब भी कोई ऐसी देश में दुर्घटना करता है, आप उसके साथ क्यों खड़े हो जाते हो? उसमें आपको क्यों अपना मजहब दिखाई देता है? आप गलत को गलत कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते? उसमें क्यों आप अपना मजहब ढूंढते हो? आप 1947 से उठाकर आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आज तक जितने भी बॉम्ब कांड हुए, आतंकवादी हमले हुए देश पर, या कुछ भी हुआ, कितने मुसलमान हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने जिहादी मानसिकता के लोगों के खिलाफ आवाज उठाई? मुझे अच्छे से याद है जब मुख्तार अंसारी मरा, अतीक अहमद मारा, तो हजारों हजारों मुस्लिम लोगों की भीड़ उसके जनाजे में गई, क्योंकि वो मुसलमान था। तो इसलिए अगर वो गुंडाई करे, माफियागिरी करे, कुछ भी करे, क्योंकि वो मुसलमान है, हमारे मजहब का है, हमारी कौम का है, तो सब जायज़ है। तो इसी मानसिकता के खिलाफ मेरी लड़ाई है और ये लड़ाई मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। और जहाँ तक सवाल है सुरक्षा का, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता कि इस हिंदुस्तान में जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, वो सुरक्षित नहीं है। मुसलमान तो जहाँ पर अल्पसंख्यक है, यानी कि जहाँ उसकी मेजोरिटी कम है, वहाँ पर भी सुरक्षित है, और जहाँ उसकी मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ तो उसे कोई परेशान कर ही नहीं सकता। और मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता दूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो मेरे भाई, इस देश में जितना मुसलमान सुरक्षित है ना, उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इससे भी बढ़कर बात, जितना मुसलमान सुरक्षित है उतना हिंदू भी नहीं है। आज मेरे पास आई है जान से मारने की धमकी, इस बात की क्या गारंटी है कि कल को जो आज ये बात बोल रहा है, कल को अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं गया हूँ, कहीं ऐसा तो है नहीं कि इंसान घर से निकलना बंद कर देगा और ये कहीं भी अपने कुछ 4-5 लोगों के साथ आकर मुझ पर हमला कर दे, मुझे जान से मार दे, जैसे तरुण की हत्या की गई, या इस देश में और भी बहुत सारे हिंदू भाइयों की आए दिन मॉब लिंचिंग की जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब मेरे पास या तो दो ही रास्ते हैं, या तो मैं आवाज़ उठाना बंद कर दूं जो हमारे देश में गलत हो रहा है, और मैं अगर आवाज़ उठाता हूं तो आज नहीं तो कल मेरी भी ऐसी हत्या कर दी जाएगी। तो यही हमारे देश का कड़वा सच है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम बहुत कमज़ोर है। हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मैं मानता हूं कि बीजेपी की राज में फिर भी औरों से बेहतर सुरक्षा में प्रदान की जा रही है, लेकिन ये सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप लोग सजा देने में उतने कठोर नहीं हो। आपकी सजा देना ऐसा ही है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, जितने भी हमारे देश में हिंदू संगठन बने हुए हैं हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए, कृपया आप लोग भी अपने साथ मुझे जोड़ें, जिससे मैं और बुलंद आवाज़ उठा सकूं इन जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ। जय श्री राम।